Hello friend, my name is Rakesh Gupta and this is my second part of HTML form. In this video, I will explain the basic of HTML form with the help of some CSS. So if you are watching first time in this series of video, please watch the previous video so that it could be easy to understand. So today we design the flowing image just like registration form. तो आज हम लोग registration form design करेंगे in which here I first use the first name, then last, then email tag, then contact, फिर courses. Here drop down list should be selected and then address field. And now basic and best thing of this registration form is that in the state हम लोग इस state में अगर इससे related I will अगर हम जैसे कि जे डालें, ठीक है, तो उससे इंटर रिलेटेड जितना भी डाटा है जे का कंटेंट का वो मुझे शो कर देगा इसमें, ठीक है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है. इफ़ आई प्रेस पी then the related word should be shown and we could select here and then we should register. Now we should start coding of that. तो firstly now हम लोग अब start करते हैं कोड को. Here I am using a form methods get and target should be blank. Then I am simply use field set that I will already explain in the previous video. Then I am using legends. Legends name should be registration. ठीक है, हम लोग registration forms का नाम रखते हैं. Then after that हम लोग एक टेबल लेते हैं. Because I am doing registration form, so data should be in a systematic order. इसलिए हम लोग टेबल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी CSS ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जब CSS का कोड करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो हम लोग बेसिक से हम लोग विदाउट CSS थोड़ा सम बेसिक CSS के साथ हम लोग देखते हैं. So here I am using table, then label, first name, then after we should add another td on here. In that I am taking input tab should be text, f name I am taking shortcut and also I am using placeholder. placeholder हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं. हम लोग शायद बैकग्राउंड में कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट रिलेटेड, तो उसको हम लिख सकते हैं. जैसे कि हम आई वांट टू राइट फर्स्ट नेम, सो सिंपली सेव दिस फाइल एंड चेक द आउटपुट. हियर इन द इनपुट टैब फर्स्ट नेम शुड बी शोन. यहाँ हम लोग का इनपुट टैग में हम लोग पहला नेम मतलब फर्स्ट नेम शो कर रहा है प्लेस होल्डर टैग के द्वारा. देन आई विल टेक नेक्स्ट टैब, सो यू शुड ऑल्सो राइट. सो आई विल हम लोग इसको आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए हम मूव करते हैं आगे का पार्ट को. सो नाउ हम लोग ने अभी क्या क्या लिया. आई विल यूज़ द लास्ट नेम, देन ईमेल आईडी, देन कॉन्टैक्ट नंबर और लास्टली कोर्स नेम. कोर्स नेम हम लोग सेलेक्ट बॉक्स मतलब इनपुट टैब या सेलेक्ट डाउन वाला इन विच सिलेक्शन डन प्रोसेस शुड बी डन. देन आई विल टेक एड्रेस और स्टोरेज एंड टेक्स्ट एरिया शुड बी फॉर स्टोरिंग द एड्रेस. तो हम लोग सेव करते हैं इस फाइल को. देन रिफ्रेश दिस पेज एंड चेक द आउटपुट. ये सिंपली मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो इन विच आई विल यूज़ प्लेस होल्डर. हम लोग इसमें प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं. हम लोग प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग उस स्पेसिफिक एरिया में कुछ लिख सकते हैं उस पर्पस टैग के बारे में जो हमको उस टैग में लिखना है, ठीक है. अब इन देन आई विल यूज़, अब ये हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को स्टेट लिखना था, तो देन स्टेट का टैग हम लोग टेबलेट क्रिएट करते हैं TR, देन TD क्रिएट करते हैं टेबल का. फिर यहाँ पर हम लोग लेबल लेते हैं, लेबल, देन स्टेट TD, देन आई विल यूज़ इनपुट टैग. इनपुट हेयर टैग शुड बी रिप्लेस्ड एंड आई विल यूज़ लिस्ट. हम लोग यहाँ पर लिस्ट लिखते हैं, ठीक है. एंड इन लिस्ट आई विल यूज़ स्टेट, नेम शुड बी स्टेट. देन उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को डेटा लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है. तो डेटा लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली डेटा लिस्ट लिखते हैं टैग को. एंड उसके बाद आईडी लेते हैं हम लोग स्टेट. देन उस डेटा लिस्ट में हम लोग ऑप्शन पुट करते हैं जितना भी हमको डालना है उस स्टेट फील्ड में. तो हेयर आई विल यूज ऑप्शन एंड प्रेस वैल्यू. फर्स्टली झारखंड, देन मैसेज शुड बी जी, अदर ऑप्शन शुड बी यूज वैल्यू पटना. Then all other options should be also. So I am taking option tag and then value. So I will fill all this detail. हम लोग ने इतना 5 फील्ड लिया है, ठीक है. अब हम सेव करते हैं इस फाइल को. देन उसके बाद हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है. हेयर स्टेट में हम लोग चेक डालते हैं
आई विल फर्स्ट हम लोग पहले जे लिखते हैं। तो हम लोग ने जे लिखा तो उसे इंटर जितना मतलब उससे रिलेटेड डेटा भी देता था हमको, वहाँ पर उसको नीचे प्रॉम्प्ट कर दिया, मैसेज हमको दिखा दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। और उसमें हम जिसमें चूज़ करना है, हमको झारखंड लिखना था इसलिए मैंने झारखंड जे किया। तो उसके बाद मैंने चूज़ किया झारखंड, ठीक है। ये मेरा मेन चीज़ था इस फॉर्म के लिए, ठीक है। देन आई विल यूज़ सबमिट बटन। सो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग टेबल से निकलते हैं। अब हम लोग डिवीज़न टैग लेते हैं एक सिंपल सा डिवीज़न टैग। सिंपली डिवीज़न टैग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, इनपुट फील्ड लेते हैं पहले। उसमें सबमिट नेम शुड बी ऑल्सो सबमिट, हम लोग को सबमिट करना है इसलिए सबमिट कर रहे हैं। और वैल्यू जिसका हमको नाम दिखना है उस बटन में, तो हमको रखना है रजिस्ट्रेशन। सो आई विल यूज रजिस्ट्रेशन। देन ऑल्सो वी वांट टू सेट अ reset button. So I will take another button, that is I will take an input and then reset। हम लोग ने उसका नाम रख दिया reset, ठीक है। उसके बाद नेम में भी हम लोग उसको reset कर देते हैं और वैल्यू reset ही रख देते हैं। So table click, now save this, refresh the page। Here this is a basic design। Now I will use some CSS, basic CSS for the registration form। So there now I am taking firstly I will style। first of all हम लोग स्टाइल करते हैं यहाँ पे ही बटन पे। सो पहला हम लोग का कंटेंट ऊपर नीचे हो गया था, उसको हम लोग को इन दिस रजिस्ट्रेशन शुड भी हम लोग का रजिस्ट्रेशन ऊपर में है और देन रीसेट इसका नीचे में है। तो हमको सिंपली एक लेबल में हमको लेकर आना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोट एक टाइप होता है CSS में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, दो कंटेंट को हम लोग शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको लेफ़्ट शिफ्ट करना है अपना रजिस्ट्रेशन को और राइट शिफ्ट करना है उसको रीसेट को, ठीक है। हम लोग फिर मार्जिन यूज़ करते हैं। मार्जिन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको मार्जिन लेना है ऊपर से, मतलब इस टेबल का हमका मेरे झारखंड से स्टेट से है, हमको थोड़ा सा उससे मार्जिन लेके चलना है, मतलब स्पेस लेके चलना है, ठीक। तो हम लोग मार्जिन ले लिए। मार्जिन हम लोग 30px लेते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट साइड I will use 20px। देन फॉन्ट हमको चेंज करना है इसका, फॉन्ट भी थोड़ा सा हमको छोटा लगा। फॉन्ट साइज 20px, ठीक है। और एनी चेंजेस नो। एंड ऑल्सो चेंज दिस स्टाइल ऑन रीसेट बटन। सो आई विल यूज दिस, ठीक है। हम लोग सेव करते हैं इस फाइल को, हम लोग चेक करते हैं आउटपुट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आ गया, लेकिन हम लोग का फॉन्ट साइज़ बढ़ानी है, ठीक है। कोई बात, हम लोग ये फॉन्ट साइज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसका करना था। सो कट किया मैंने, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। हेयर इन ऑल्सो रिसेट बटन में हम लोग पेस्ट कर दें सिंपली, और यहाँ से मैंने इसे हटा दिया। नाउ सेव दिस फाइल। हाँ, CSS शुड बी इम्पैक्ट। अब मुझे CSS यूज़ करना है पूरा बॉडी के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल CSS का कोड करते हैं हम लोग सिंपली, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ कुछ CSS लिया है, जिसमें हम लोग लेबल में हम लोग CSS लिया है, फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज़ किए हैं। लीगेंड्स का भी हम लोग फॉन्ट साइज है, उसका फिर कलर और उसका फॉन्ट वेट है, उसका हम लोग ने बोल्ड कर दिया है, और उसका रेडियस हम लोग फिक्स कर दिए हैं लीगेंड्स का, ठीक है। हम लोग बॉर्डर देखते हैं कि लीगेंड्स का बॉर्डर सेट, सॉरी लीगेंड्स को बॉर्डर सेट नहीं करना है, रिमूव दिस। बस हमको फॉन्ट वेट हम लोग सेट करना है। बॉडी का हम लोग क्या, एक इमेज ले लिए हम लोग बैकग्राउंड में, सो दैट लुकिंग शुड बी स्मार्ट। और हम लोग ने फिर फील्ड सेट में हम लोग क्या बॉडी सेट किए हैं, बॉर्डर रेडियस हम लोग ने सेट किया है उस बॉक्स का, और देन हम लोग ने बॉर्डर दे दिया है सॉलिड ब्लैक, सो दैट हम लोग का उसका बॉर्डर हम लोग को अच्छा से क्लियरली दिखे। सो सेव दिस फाइल एंड नाउ हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ठीक है। हम लोग के क्या दिख रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिए, उसका इमेज दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, बट हम लोग का साइज़ क्या है उस लेगेंड का, हम लोग का बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग उसका साइज़ को हम लोग कम छोटा करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना फील्ड सेट में इनलाइन CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस स्टाइल टैग हम लोग लिए, और उसका हम लोग ने विथ हम लोग ने फिक्स कर दिया कुछ 300 पिक्सल हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसका हम लोग कुछ हाइट भी दे देते हैं, तो हाइट हम लोग ने 350 दे देते हैं, ठीक है। और कुछ मार्जिन दे देते हैं। पहले हम लोग सेव कर लेते हैं इस फाइल को और रिफ्रेश करिए। तो हेयर अब हम लोग का यहाँ पर हमको मिडिल में दिखाना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन लेते हैं लेफ़्ट साइड से कुछ
ठीक है, हम लोग मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद हम एक मार्जिन ऊपर टॉप से भी ले लेते हैं हम लोग का। ठीक है, तो 100 ले लेते हैं, पिक्स काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद सेव दिस करते हैं फाइल को। हम लोग चेक करते हैं उसका आउटपुट। हियर दिस इज द फाइनली आउटपुट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम लोग ने कुछ यहाँ डेटा हम लोग फिल करते हैं। तो हियर आई विल फिलिंग सच डेटा। मोबाइल नंबर, कोर्सेज, ठीक है। एड्रेस में आपको जो फिल कीजिए, झारखंड ऑलरेडी फिल है मेरा, ठीक है, झारखंड जी की। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक किए, तो हम लोग का ब्लैंक यूज़ किए थे एक्चुअल टारगेट का, तो हम लोग ने मूव कर दिया नेक्स्ट टैब में, और हम लोग का गेट यूज़ किए थे मेथड, इसलिए मुझे यहाँ पर यूआरएल में मुझे सब दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर this video. Thank you for watching this video.